किसी अप्सरा का आना हुआ और उसने उसको बहकाने की कोशिश की, और जब अर्जुन ने उसको मां कह करके पुकारा, अप्सरा ने जाते जाते शाप दे दिया और कह दिया 1 साल के लिए तुम ना स्त्री रह पाओगे, ना पुरुष बन जाओगे, नपुंसक बन जाओगे, और वह समय भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा जरूर। अर्जुन शांत बैठा रहा, और शांत बैठे बैठे उसने कहा कि तपस्या से मेरा कल्याण होगा, ये कृष्ण ने कहा था। तो लगता ये शाप भी वरदान है, और वो वरदान काम आया उसको। जब 1 वर्ष के अज्ञातवास में अर्जुन था, तब वो शाप काम आया। एक मिलिट्री मैन, और वो भी कमांडर इन चीफ रहा हो, जो सैन्य अधिकारी वो भी सबसे बड़ा, और हर समय पौरुष की और शौर्य की बात करता हो, और उसको जो है नाचने गाने वाला और उसी तरह से चाल ढाल भी वैसी हो जाए। वीरों के चलने की, फौजियों के चलने की अपनी एक चाल होती, शैली होती, स्टाइल होता है। और जो नाचने वाले लोग होते हैं, खासतौर से वे लोग जिनको कहा गया है नपुंसक, किन्नर वाली स्थिति, तो उनका शरीर लचीला होता है। अर्जुन वैसा ही हो गया, और लोगों के लिए आश्चर्य वाली बात हो गई कि ऐसा पूरा शरीर जिसका लोचपूर्ण है, हिलता डुलता, वो महिलाओं की तरह से ही चल रहा है, ये अर्जुन हो ही नहीं सकता। और तपस्या करते करते ही अर्जुन को शिवजी मिले, और वो भी ऐसे नहीं कि मैं आ गया हूं बेटा, चलो लो वरदान लो, नहीं, वो भी परीक्षा लेने के लिए आ गए, लड़ने ही आ गए, सीधे सीधे किरात बनकर आ गए। किरातार्जुनियम ग्रंथ लिखा गया, बड़ा सुंदर वर्णन है वहां, लेकिन मैं सार बताने लगा हूं आपको। दोनों में युद्ध होता है, तरह तरह का युद्ध होता है, और उस युद्ध में परीक्षा ली जाती है कि इस व्यक्ति के हिस्से में एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। धर्म की स्थापना करेगा ये अर्जुन, और अधर्म को मिटाएगा। और जो अन्याय इतना बड़ा बढ़ गया पूरे संसार भर में, ये आशा की किरण बनेगा, लेकिन इसकी पात्रता तो विकसित हो। सब तरह से परीक्षा ली गई, और जब परीक्षा ले ली गई तो उसके बाद शिव वास्तविक रूप में प्रकट हुए, और उसके बाद उन्होंने अपना पाशुपत्र अस्त्र हाथ में लिया और अर्जुन को देते हुए कहा कि ये भेंट है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। ये बात याद रख लेना कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी बनना चाहते हैं तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। जब आप अपनी कठिनाइयों को जीतते हैं, जब मौसम की मार आपको सुलाने को तैयार करती है, क्या करोगे आज बाहर जाकर एक्सरसाइज करने के लिए? क्या आज जाना बाहर ध्यान पाठ करने के लिए? आज तो मौसम बहुत अच्छा है, सर्दियों का मौसम, ऊपर से ठंडी हवाएं चल रही है, आकाश में बादल है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हवाएं सेरन पैदा कर रही हैं, तो बाहर निकलने का आज तो मौसम नहीं है। और बाहर निकलोगे स्वास्थ्य के लिए बीमार हो जाओगे, लेटो। आदमी बहुत बहाना देता है अपने ऊपर, और उसके बाद भी कोई व्यक्ति उठे और कहे कि यही तो मजबूत होने का समय है, कि कोई मौसम आपकी गतिविधि को रोक ना पाए। अगर आप उसको महत्व देते हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य को महत्व देता हूं, तो आप चैलेंज, चुनौती जो भी सामने आएगी स्वीकार करोगे। बहुत पढ़ाई करने के बाद किसी को मौका मिला कि अब नौकरी लगे, और इंटरव्यू देने का मौका उसके जीवन में आ गया,
उसको इनवाइट किया गया इंटरव्यू के लिए, और जिस दिन इंटरव्यू होना है जाना भी दूर है, और गर्मी का मौसम 44 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंच गया, और लूएं बहुत तेज चल रही हैं। तो अगर वो अपनी जिंदगी का महत्व जानता है, नौकरी का महत्व समझता है, तो फिर उसे वो मौसम मौसम लगेगा ही नहीं। क्या दिखाई देगा? इंटरव्यू। क्या दिखाई देगा? पहुंचना जरूर है। भूल जाएगा गर्मी कितनी है, भूल जाएगा झुलसाती हुई तेज लुएं चल रही हैं। उसको केवल एक ही चीज दिखाई देगी, मुझे जाकर इंटरव्यू देना, क्योंकि मेरी जिंदगी का फैसला होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन को महत्व देते हैं, किसी भी चीज को महत्व देते हैं, और उस पर आपने अपने मन को केंद्रित कर दिया, तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, कोई मौसम आपको प्रभावित नहीं कर सकता। यही तो तपस्या है, वही तो आपको बलवान बनाती है। और कमाल की बात तो यह है कि अगर बीमार भी पड़ा हुआ आदमी और बुखार में है, और रोज उसकी आदत थी या तो मंदिर जाने की, या सैर करने की, या एक्सरसाइज करने की, तो कहता अपने तन को, आज तो इस लायक नहीं है कि उठ सके, आज तो इस लायक नहीं है कि मंदिर जा सके, आज तो इस लायक नहीं है कि जाएं और पार्क में चक्कर लगा कर आए, लेकिन मेरे मन तो सुन, तन तो नहीं जाएगा लेकिन तू जरूर जाएगा। और वो वहीं, भले ही बुखार 102 है, और वो तकिए का सहारा लेकर बिस्तर में पीछे पीठ टिकाकर बैठा हुआ है। अब आंखें बंद करेगा और मन से वैसे महसूस करेगा कि मैं निकल कर जा रहा हूँ, अब पार्क में पहुँच गया हूँ, अब चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे स्वास्थ्य मिल रहा है, हर दिन मैं ऐसे जाता हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, मैं अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बलिष्ठ बना रहा हूँ। उसी तरह से अपने मन को केंद्रित करे, ले जाए, घुमा कर लाए, और बीमारी उस समय बार बार कहेगी आराम 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 आराम, आराम करो आराम करो। वो कहेगा तन को आराम चाहिए, मन को क्या हुआ? मन को तो ले जाना है। मन से आप उसी तरह से अपने मंदिर तक लेकर जाइए अपने आप को, कि रोज परिक्रमा करता हूँ भगवान की, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, वैसे लेकर जाइए अपने आप। जिसने अपने मन को मजबूत बना के रखा, तो मन तो मजबूत हुआ, तो तन तो उसी के अनुसार काम करेगा ना। फिर आप ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो जाने के बाद जब आप बीमारी से बाहर निकल आए, तो फिर आपको रोज अपना अभ्यास किया हुआ था ना, अपने आप उठ करके जाओगे, आप रोज एक्सरसाइज करोगे, रोज आप अपने जो है मंदिर में जाओगे, या अपने जरूरी काम करोगे, क्योंकि आपके मन में आदत को आपने टूटने नहीं दिया। ये सब तपस्या है। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं तपस्वी सब कुछ पाता है, तपस्या के बिना व्यक्तित्व बनता ही नहीं। तपस्वी होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये तपस्वी में भी योगी होना चाहिए, योगी और तपी हो। योग श्रेष्ठ है कि तप भी होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा तप भी क्या करने वाला हो? मिलान करने वाला हो भगवान से। जिंदगी को जियो तो इसी तरह से जियो कि जिस जिंदगी में आप हर दिन अपने आप को उत्कृष्ट बनाते हैं। इसलिए कहते हैं अपने विचारों की गुणवत्ता पर जरूर ध्यान देना, अपने विचारों की क्वालिटी पर, गुणवत्ता क्वालिटी। अपने थॉट्स, जो विचार आपके मस्तिष्क में चलते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी उत्कृष्टता पर जरूर ध्यान दीजिए, अगर आपको अपनी जिंदगी को ऊंचा बनाना है। घटिया विचार अगर दिमाग में चल रहे होंगे तो जिंदगी घटिया हो जाएगी। महान विचारों को मन में आने दीजिए। मन से भी आप अगर गालियां मन के अंदर चलती हैं तो निकालो उन्हें। आपके पास जो है रबड़, जैसे आपकी पेंसिल में लगी होती है ना, छोटे बच्चों की पेंसिल में आप देखेंगे, अब तो बॉस, बड़े बड़े अधिकारी जो है, मालिक लोग भी अपनी वो पेंसिल तो रखते ही हैं जिसमें ऊपर की तरफ इरेजर लगा होता है, रबड़ लगी होती है मिटाने की, कि गलती लिखते समय गलती हो गई तो गलती को मिटाओ। कंप्यूटर में डिलीट का बटन तो है ना,
तो आपके मस्तिष्क में भी है डिलीट का बटन, कि कुछ भी गलती हुई तो मस्तिष्क में उसकी छाप है, डिलीट कर दो, उसको इरेज कर दो, निकाल दो उसे बाहर और भूल जाओ। और मन में 3 बार दोहरा लो, फिर ये गलती नहीं होनी है। इससे उल्टा होना है, जो करता रहा हूं, गलत करता रहा हूं, अब सही करने पर ध्यान देना। तो 3 बार सही पर आप ध्यान लेकर जाइए। तो इसलिए कहते हैं योग कर्म सुकौशलम, योग उसी का नाम है जब कर्मों में कुशल हो जाओ, आप करने के ढंग में आप जबरदस्त हो जाओ, काम करने का ढंग आपका बढ़िया हो जाए। इसलिए कहते हैं ना कि बहानों की जिंदगी न जियो। कर्मठ व्यक्ति बहाने नहीं बनाता, तपस्वी व्यक्ति बहाने नहीं बनाता। बहानों की जिंदगी ना बनाओ, बल्कि खुश होने के बहाने खोजो, दुखी होने के बहाने मत खोजो। मैं क्यों दुखी हूं, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से। बड़े कारण गिनाते हैं लोग, ऐसे ही परेशान नहीं दिखाई दे रहा। मेरा हाल सुन के देखो तुम, मेरी बात सुन के देखो, वो घटा क्या है मेरे साथ, क्या क्या कुछ हुआ मेरे साथ। वो सारी कहानी सुनाएगा और कोई सुनना नहीं चाहता आपकी कहानी को। आपकी सफलता को हर कोई बांट लेना चाहता है। सफलता को देखकर जलेंगे जरूर लोग, लेकिन जानना भी चाहेंगे कि आप पहुंचे कैसे, किया कैसे, और फिर नकल भी आप ही की करेंगे। इसलिए खुश होने का बहाना खोजिए, इसलिए खुश हूं, इसलिए खुश हूं, इसलिए खुश हूं। तो तपस्वी होना बड़ी बात है, लेकिन तपस्वी भी हो और योगी भी हो। तुम्हारी तपस्या तुम्हें योग की तरफ लेकर जाए। और फिर वो कहते हैं ज्ञानिभ्योपि मतोधिक, तपस्वी हो और ज्ञानी हो, क्योंकि कोई भी तप आपको किसी एक अनुभव तक लेकर जाता है। और मैं एक निवेदन करूंगा आपको, सामान्य शिक्षक जो होता है वो अपना ज्ञान जो होता है ना, जो उसने जाना है, सामान्य शिक्षक अपने ज्ञान को साझा करता है अपने शिष्यों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ। मैंने ये जाना, अब तुम भी जान लो। मेरा दिया जल गया, तुम्हारा भी जल जाए। तो वो अपनी जानकारी को साझा करेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो आध्यात्मिक गुरु है वो अपना अनुभव साझा करता है कि ये मैंने अनुभव किया है, ये मैंने महसूस किया है, ये चलकर मैंने देखा है, मैं यहां तक ऐसे पहुंचा हूं। जब आप अनुभव साझा करते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग जो कुछ बता रहे होते हैं ना बच्चों को, वो चलती फिरती एक किताब होते हैं, वो ये कहते हैं किताबें तुमने बेटा बहुत पढ़ी होंगी, जिंदगी की वो किताब जरूर पढ़ना जो अनुभव से आती है, वो तो हमारे पास है। इसलिए एक युवक को मैं देखता था, छोटी उम्र में उसने बड़ी तरक्की की। तो मैंने उससे पूछा कि इतना तो कोई 60 साल में पहुंचेगा जो तुम 30 साल में पहुंचे। बोले मैं भी 60 का हूं, पर तुम तो 30 के हो। बोले नहीं, 30 साल का अनुभव मेरे पिताजी का है, वो भी तो मेरे साथ जुड़ गए ना। 30 साल की जानकारी मेरी है जो मैंने पढ़ाई करके और दूसरी चीजें प्राप्त की, लेकिन मैं अपने पिता के साथ बैठता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, जानता हूं, सीखता हूं। तो वो 30 साल भी साथ जुड़ गए हैं। इसलिए जो आज इतना आगे बढ़ा हूं वो केवल अपने से नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति वो होता है जो करके सीखता है, खुद चोट खा करके सीखेगा। लेकिन जिंदगी बहुत छोटी है,
अगर आप अपना अनुभव करके सीखने में लगे रहे तो उम्र कम पड़ जाएगी। जब मेरे बराबर में ही मुझे अनुभव मिल रहा है तो फिर मुझे खुद एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के साथ चीजें जुड़ रही हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए ध्यान रखना, गुरु जब अपना अनुभव साझा करता है और शिष्य से वो सब कराता है तो उसके बाद अनुभूति शिष्य करता है, तब ज्ञान मिलता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान बड़ी चीज है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन फिर आगे कहते हैं ये सुनो अर्जुन, ज्ञानी से भी कहीं अधिक योगी है। अब वो क्यों है तो उसको भी वो समझाते हैं। हीरा परखे जोहरी, शब्द ही परखे साध, कबीरा परखे साध को, ताको मता आगाध। समझेंगे इसको? लेकिन आज का समय तो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ गया, इसलिए यही निवेदन करना चाहता हूं, प्रकाश की उस किरण की खोज करो जो प्रभु ने सबके अंदर छिपा दी है। उसकी अनुभूति भीतर हो जाए और आनंद बाहर छलकने लग जाए। उस खोज के लिए योग का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। थोड़ी देर एकाग्र होकर बैठना सीखें और ये जीवन परमात्मा का जो दिया हुआ है, आज में जीना, आज को आनंदपूर्ण ढंग से आनंद मनाते हुए जीना, जागरूक होकर जीना, मन को खंडित न होने देना, ये हमने समझा। और इससे अगले सत्र में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो आगे की बात आपके सामने सुनाऊंगा कि श्री कृष्ण क्या आदेश देते हैं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन,
राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।